हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के आज का जो हमारा टॉपिक होगा वीलैन मैनेजमेंट। मतलब हम वीलैन के ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे एक तरीके से मैनेज करेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम ये करते हैं। तो पहले हमने जो चीज़ें देखी हैं कि एसटीपी के अंदर में आपने देखा था कि ये हमारे पास 3 स्विच है, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ये 3 स्विच है हमारे पास। आपको मैंने बताया था हेलो मैसेज भेजता है 2-2 सेकंड में। कौन? एसटीपी हेलो मैसेज भेजता है। ये इसको भेजेगा, आपस में भेजेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अब क्या होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है, जो इलेक्शन जीत गया यानी लीडर बन गया, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट स्विच। सपोज ये हमारा रूट स्विच, ये हमारा क्या है, रूट स्विच। रूट स्विच ही हेलो मैसेज भेजता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर हेलो मैसेज। ये हमारा सुपीरियर हेलो मैसेज और 2-2 सेकंड में भेजेगा। कौन भेजेगा, रूट स्विच। किसको? ये हमारे एनआरएस स्विच है, ये हमारे एनआरएस स्विच है, नॉन रूट स्विच। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओके, ये इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन किस बेस पे हुआ, कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए, कि सारे आपस में ये 3 स्विच है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्विच होंगे, उनका लीडर एक ही बनेगा। बट क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि किस चीज का लीडर, ये अभी 3 स्विच है तो 3 स्विच में एक लीडर बन रहा है, पर किसके लिए लीडर बन रहा है। कुछ ना कुछ तो होगा कि किसके लिए लीडर बन रहा है। आपने देखा होगा कि हर स्विच में बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 होता है, यानी बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 सब में क्रिएटेड होता है। वीलैन 1 जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव वीलैन। वीलैन 1 को नेटिव वीलैन बोलते हैं। अब वीलैन तीनों जगह शामिल है, तीनों जगह, यानी अगर 100 स्विच होंगे तो 100 में वीलैन। अब वीलैन 1 यहां पर भी है, यहां भी है, यहां भी है। केबल किस पे लगी है, बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट भी किस में होते हैं, वीलैन 1 में। यानी जो ग्रुप, वीलैन क्या है, एक ग्रुप है, और सारे पोर्ट किस में होते हैं, एक ग्रुप में, यानी वीलैन 1 में, नेटिव वीलैन में। अब ये केबल जो लगी है ये भी वीलैन 1 में, ये केबल भी जो लगी है वो वीलैन 1 में, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये भी केबल जो लगी है वीलैन 1 में, ये भी जो केबल लगी है वीलैन 1 में, ये भी जो लगी है वीलैन 1 में। ओके, अब होता क्या है कि इलेक्शन किसके लिए हो रहा है, ये लीडर के लिए। बट एक्चुअली में जो इलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है वीलैन 1 के लिए। यानी वीलैन 1 तीनों जगह है, इसका लीडर कौन बनेगा, वीलैन 1 को ऑपरेट कौन करेगा। मतलब वीलैन 1 के लिए जो हो रहा है इलेक्शन, वो इन तीनों स्विच में होगा। मींस वीलैन 1 के लिए इलेक्शन हो रहा है। तो यानी स्विच जो आपस में इलेक्शन कर रहे हैं वो वीलैन 1 के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वीलैन 1 के लिए इलेक्शन हो रहा है और उसके लिए बनता है हमारा रूट स्विच। ये हमारा रूट स्विच बन गया, किसके लिए, वीलैन 1। अब वीलैन 1 के लिए आपको पता, अगर मैं वीलैन 2 बनाऊं तो वीलैन 3 बनाओ, वीलैन 4 बनाओ, वीलैन 5 बनाओ, वीलैन 6 बनाओ, ये वीलैन, इनके लिए कौन रूट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, तो वीलैन 2, 3, 4, 5, 6 इनके लिए रूट स्विच कौन सा होगा। तो आपने क्या देखना है, जब वीलैन 1 के लिए इलेक्शन होगा तो वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, वीलैन 5, वीलैन 6 इनके लिए भी इलेक्शन होगा। कैसे, सबसे पहले चीज वीलैन 1 तीनों में था तभी इलेक्शन हुआ।
जब सब जगह अवेलेबल होगा तब इलेक्शन होगा, एक में नहीं। तो VLAN 2, 3, 4 अगर आपने यहां बनाया तो इलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि VLAN 2, 3, 4, 5, 6 इसी में है। तो इलेक्शन कब होगा? जब वो तीनों जगह जाएंगे। तो तीनों जगह जाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसको ट्रंक, आपको पता है। आप इसको क्या बनाओगे? ट्रंक। इसको भी क्या बनाओगे? ट्रंक। इसको भी क्या बनाओगे आप? ट्रंक। ये वाला जब ट्रंक बन जाएगा तो VLAN 2 इधर भी हो गया, VLAN 3 इधर भी आ गया, 4 भी आ गया, VLAN 5, VLAN 6 यहां भी आ गया, VLAN 1 तो है ही, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5 एंड VLAN 6। अब जब तीनों जगह आएंगे तो तीनों जगह कब आते हैं VLAN? आपको ध्यान रखना, एक से ज्यादा VLAN के लिए ट्रंक और प्लस डोमेन पासवर्ड। VLAN तभी जाता है एक स्विच से दूसरे स्विच में। ट्रंक बनता है तो कौन लेके जाता है? BTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। एक स्विच से दूसरी जगह VLAN ले जाने का काम BTP। कब? जब ट्रंक बन जाता है और डोमेन पासवर्ड देना है। तो जब डोमेन पासवर्ड दोगे तो VLAN 2 इधर भी आ गया, 3, 4, 5, 6 इसमें भी आ गया। अब VLAN 2 देखेगा कि मैं यहां भी हूं, यहां भी हूं, यहां भी हूं, VLAN 1 की तरह। जैसे VLAN 1 इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था। तो कौन लीड करेगा? इलेक्शन होगा। उसमें से जिसकी लोएस्ट आईडी होगी वो रूट स्विच बनेगा। तो जैसे VLAN 1 के लिए, अब VLAN 2 के लिए भी वही प्रोसेस होगा। कैसे? तीनों जगह शामिल है, तीनों, इधर VLAN 2 आ गया, इधर भी आ गया। 100 स्विच होंगे तो 100 में VLAN 2 आ गया। अब उसमें से देखेगा लीडर कौन बनेगा, जिसकी लोएस्ट आईडी होगी वो बनेगा। तो लोएस्ट, सपोज इसका मैक है इस स्विच का ABC, इसका क्या है? MNP, इसका सपोज XYZ। अब इसका ABC सबसे कम है तो VLAN 1 के लिए भी इसका मैक ABC है, तो VLAN 2 के लिए भी तो मैक अभी चेंज नहीं होता, तो VLAN 2 के लिए भी यही रहेगा, VLAN 3 के लिए भी यही रहेगा, VLAN 4 के लिए भी यही रहेगा। मींस सारे VLAN के लिए रूट स्विच यही बनेगा। सारे VLAN के लिए रूट स्विच यही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक सबसे कम है। अगर मैं इधर, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो अगर मैं जितने भी VLAN बनाऊंगा सबके लिए भी रूट स्विच वही होता है जो VLAN 1 के लिए होता है। क्योंकि VLAN 1 के लिए मैक ABC, तो 2 के लिए भी वही होगा, 3 के लिए भी वही होगा, 4 के लिए, 5, 6 जितने भी बनाओगे सबके लिए वही है। कम यही है, रूट स्विच बनेगा। दैट मीन्स कि अगर VLAN 1 के लिए रूट स्विच है तो सारे VLAN के लिए वही रूट स्विच होगा। डन। अब आप देखो इधर, अब सपोज हमारा ये रूट स्विच है, ये हमारा रूट स्विच है। रूट स्विच के सारे पोर्ट DP में होते हैं। रूट स्विच से जो कनेक्टेड होता है, जो NRS स्विच कनेक्टेड होता है वो पोर्ट RP होता है, RP। रूट स्विच से जो NRS कनेक्ट होता है वो RP होता है। ये इसका मैक MNP है, इसका ABC और इसका XYZ। ये ज्यादा है, ये कम है, तो ज्यादा वाला क्या कर देगा? ब्लॉक। और ये DP। एक ही RP होता है NRS में। NRS में सिर्फ एक ही RP होता है, इसमें भी एक सिंगल RP होगा, इसमें भी। बाकी या तो DP में होंगे या ब्लॉक में। RP एक ही होता है। कब? जब ये रूट स्विच हुआ। अब आता है कि ठीक है, अभी VLAN 1 के लिए भी यही रूट है, VLAN 2 के लिए भी यही रूट है, VLAN 3 के लिए भी यही रूट है, VLAN 4 के लिए भी, VLAN जितने भी VLAN बनाओगे रूट यही है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अगर सपोज इधर मेरा VLAN 1 में कंप्यूटर है, इधर VLAN 2, इधर VLAN 3 में, सपोज इधर भी VLAN 2 में कंप्यूटर है, इधर भी VLAN 3 में कंप्यूटर है, इधर भी VLAN 4 में कंप्यूटर है, इधर भी VLAN 5 में कंप्यूटर। होगा क्या? रूट स्विच किस लिए बनता है? सारे VLAN का ट्रैफिक रूट स्विच से होके जाता है। VLAN 5 का भी रूट से जाएगा, VLAN 2 का भी इसी स्विच से जाएगा, VLAN 3 का भी इसी से जाएगा,
इधर भी VLAN 1 का इसी से जाएगा, VLAN 2 का भी इसी से जाएगा, VLAN 3 का भी इसी से, या 5 4 जो भी है, जितने भी आप बनाओगे रूट स्विच से। रूट स्विच किस लिए होता है कि सारे VLAN का ट्रैफिक उसी से होके जाता है। किससे? रूट स्विच से। अब प्रॉब्लम ये है कि सारा बर्डन इस रूट स्विच पे पड़ गया, इसका भी ट्रैफिक इधर, इसका भी ट्रैफिक, मतलब अब इस पे ज़्यादा लोड हो गया। अब ज़्यादा लोड हुआ तो क्या होगी? परफॉर्मेंस स्लो होगी। भैया जब किसी पे अगर लोड पड़ गया तो स्लो होगा। अब परफॉर्मेंस स्लो होगी तो और जो यूजर्स हैं उनको जो डेटा जाएगा वो लेट में, यानी ट्रैफिक स्लो हो जाएगा। ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस, रैम, प्रोसेसर, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अब मुझे डर इस बात का कि ये कहीं क्रैश ना हो जाए, क्योंकि जब ज़्यादा लोड पड़ेगा तो क्या होगा? डिवाइस का क्रैश होने का डर है, डैमेज हो सकता है डिवाइस। तो मुझे क्या करना है कि इसका जो ट्रैफिक है उसको मुझे मैनेज करना है कि इस पे ज़्यादा लोड ना पड़े, इसका ट्रैफिक मैं डाइवर्ट कर दूं किसी और जगह पर ताकि इस पे लोड ना पड़े। तो यही है हमारा VLAN ट्रैफिक मैनेजमेंट। हमारा क्या है? VLAN ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो VLAN ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? चलो चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि VLAN 1, VLAN 2 के लिए ये रूट स्विच है, रूट स्विच। मैं चाहता हूं VLAN 3 और VLAN 4 के लिए ये रूट स्विच रहे, और मैं चाहता हूं इधर VLAN 5 और VLAN 6 के लिए ये रूट स्विच रहे, ये रूट स्विच रहे। अब आता है कैसे? क्योंकि आपको पता है अभी तो सारे VLAN के लिए यही रूट स्विच है, ये वाला। क्योंकि जितने भी VLAN आप बनाओगे, जो VLAN 1 के लिए होता है बाय डिफॉल्ट, सारे VLAN के लिए वही होता है, वही रूट स्विच होता है। तो अभी VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6 के लिए अभी रूट स्विच यही रहेगा बाय डिफॉल्ट वाला, पर मैं अब नहीं चाहता कि इस पर लोड पड़े। तो अब होगा क्या? पहले तो ये देख लो, अगर ये रूट है तो आपको पता है ये DP, रूट स्विच पे सारे पोर्ट DP में होते हैं। DP रूट स्विच से जो कनेक्ट होते हैं, RP, ये भी RP, और ये आपका ब्लॉक BL के, और ये आपका DP, एक ही RP होता है। ये तो तब जब ये रूट स्विच था। अब अगर मैं VLAN 3, 4 के लिए इसको रूट बनाता हूं, इस स्विच को, इसको रूट बनाता हूं, तो रूल वही है VLAN 3 के लिए। VLAN 3 और 4 के लिए अगर मैं इस स्विच को रूट बनाता हूं, अब इमेजिन करो कि ये रूट है, रूट स्विच के सारे पोर्ट DP, DP। रूट स्विच से जो सामने वाला कनेक्टेड है वो RP, यानी RP। ये तो ब्लॉक है, बट अगर मैं इसको मान के चलूं कि ये रूट स्विच है तो ये RP, और रूट स्विच से जो कनेक्टेड होते हैं डायरेक्ट NRS वो RP, और इनमें से इसका मैक कम है, इसका ज्यादा है, इसको ब्लॉक कर दो, ये BL। अगर कौन? ये रूट स्विच हुआ तो अब आता है कि ये ब्लॉक और ये RP कैसे बन जाएगा? क्वेश्चन ये आता है कि ये कीप इन माइंड, अब आपने ये देखना है VLAN 3, 4 के लिए मैं इसको रूट बनाने जा रहा हूं, इस स्विच को VLAN 3, 4 के लिए। तो VLAN 3 और 4 के लिए ये पोर्ट DP है, ये वाला पोर्ट DP, और VLAN 1 और 2 ये रूट है, VLAN 1 और 2 के लिए ये पोर्ट RP, यानी एक पोर्ट अलग अलग VLAN के लिए अलग अलग बिहेव करेगा। यानी VLAN 1 और 2 के लिए RP और VLAN 3, 4
3-4 के लिए DP। सेम यहाँ पर भी ये DP VLAN 3-4 के लिए और DP ये VLAN 1-2 के लिए भी होगा। ओके, ये दोनों के लिए 3 और 4 के लिए और 1-2 के लिए ये DP। अगर ये रूट स्विच है 3-4 के लिए, अब ये RP यानी रूट पोर्ट है ये VLAN 3 और 4 के लिए। ब्लॉक किसके लिए है? VLAN 1 और VLAN 2। यानी अगर VLAN 1 और 2 का ट्रैफिक यहां पर आएगा तो स्विच का ये पोर्ट उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा यानी ड्रॉप कर देगा, और VLAN 3-4 का ट्रैफिक जाने देगा। तो आप बोलोगे इसको कैसे पता लगेगा? STP आपने पढ़ा, ट्रंक है, तो ट्रंक क्या करेगा? BTP में से टैगिंग करता है, आपको पता है, टैग लगाता है कौन? BTP। अब वो क्या लगाएगा? सपोज यहां कंप्यूटर VLAN 1 से भेज रहा है, वो जाएगा यहां से ट्रैफिक इधर को, जैसे जाएगा यहां से भी जाएगा। अब जैसे इधर जाएगा तो वो देखेगा, टैग लग के देखेगा। यहाँ पे टैग में क्या होता है? VLAN किस VLAN से आया हुआ है और डेटा। अब वो देखेगा 1-2 के लिए, VLAN 1 और 2 के लिए ये पोर्ट क्या है? ब्लॉक। तो वो देखेगा, इससे पहचानेगा ये तो 1 का ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। और अगर VLAN 3-4 से आ रहा है इधर, VLAN 3 से, वो चेक करेगा, देखेगा यहाँ पर टैग लग के आ रहा VLAN 3 का डेटा यानी जो यूजर भेज रहा है, और टैग किसका? VTP का। जैसे यहां पर आएगा इस पोर्ट पे, वो देखेगा VLAN 3 का है। VLAN 3 के लिए क्या है? ये पोर्ट RP जाने दे। यानी एक पोर्ट आपका ब्लॉक भी है, RP भी है या DP भी है। यस, तो हर पोर्ट अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो अब VLAN 3-4 के लिए ये DP, ये DP, ये RP, ये RP, ये वाला। तो इनमें से अब किसको करेगा वो? इन दोनों में से VLAN 3-4 का पोर्ट ये है, तो इसका ज़्यादा मैक है, इसका कम है, इसको ब्लॉक कर देगा। यानी VLAN 3-4 का ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक होगा इस साइड, और ये DP होगा। ये DP होगा VLAN 3-4 के लिए। VLAN 3-4 के लिए ये क्या हो जाएगा? DP। ठीक है, ये वाला। अब अगर मैं VLAN 5-6 के लिए इसको रूट बनाता हूं, इसको, तो अब देखो VLAN 5-6 के लिए ये रूट है, रूट के लिए सारे पोर्ट रूट DP, रूट स्विच के लिए ये पोर्ट DP। DP किसके लिए? VLAN 5, VLAN 6 के लिए। DP VLAN 5 और VLAN 6 के लिए ये पोर्ट। अगर इसको रूट बनाया तो सेम वही फॉर्मूला, रूट स्विच ये है, इसके सामने वाला पोर्ट ये RP। किसके लिए? VLAN 5, VLAN 6 के लिए। VLAN 3-4 के लिए DP था, VLAN 5-6 के लिए ये RP। VLAN यहां पर ये पोर्ट, VLAN 1-2 के लिए ये DP था, 3-4 के लिए भी DP था, लेकिन अब ये रूट है तो रूट के सामने वाला RP किसके लिए? VLAN 3, VLAN 4 के लिए। अब इनमें से, क्योंकि देखो हर VLAN लूप बना सकता है, तो VLAN 3-4 के लिए पोर्ट ये ब्लॉक होगा, 3-4 के लिए VLAN 1-2 के लिए ये ब्लॉक है, तो 5-6 के लिए इन दोनों में से एक ब्लॉक होगा। ये तो ब्लॉक होंगे नहीं, या RP ये, तो इन दोनों में से ब्लॉक होगा कौन? इसका हाईएस्ट मैक है, इसका कम है, इसको ब्लॉक कर देगा। और ये BLK हो गया, BLK किसके लिए? 5-6 के लिए। और ये DP हो जाएगा VLAN 5-6 के लिए। इसी को बोलते हैं हम VLAN मैनेजमेंट। तो अब क्या हो गया? ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब क्या हो गया? अब होगा ये कि सपोज अगर मैं इसको हटाता हूं, अब
अब देखो इधर कंप्यूटर लगाओ, इस साइड में हमारा VLAN 2 का कंप्यूटर है, इधर सपोज VLAN 5 का है, इधर VLAN 6 का है। तो VLAN 2 के लिए रूट स्विच कौन सा है? रूट VLAN 1 2 के लिए रूट ये रहा, यहां से ट्रैफिक जाए। VLAN 5 के लिए रूट स्विच कौन सा है? ये VLAN 5 का ट्रैफिक यहां से जाए इधर से। VLAN 6 के लिए भी ये रूट इधर ही है। अगर इधर भी एक चीज आप ये देखना, ऐसा नहीं कि ये VLAN 3 4 के लिए रूट है तो इसमें सिर्फ VLAN 3 4 ही बनेंगे, नहीं, VLAN आप इस पर कितने भी बनाओ, मतलब आपने पोर्ट असाइन करने हैं तो आप इसमें VLAN 1 के लिए भी पोर्ट असाइन कर सकते हो, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी। आप ये नहीं कि ये रूट स्विच VLAN 3 4 के लिए तो सिर्फ वही डिवाइसेस लगेंगे VLAN 3 4 के लिए, नहीं, किसी भी VLAN में रखो आप यहाँ पे पोर्ट असाइन। पर होगा क्या, VLAN 1 में रखोगे तो उसका ट्रैफिक इसके पास, 2 में रखोगे उसका ट्रैफिक इससे, और 5 6 में रखोगे उसका ट्रैफिक यहाँ से, ऐसे। अगर VLAN 5 6 इधर है, इसमें भी यहाँ पे VLAN 5, तो इसका ट्रैफिक इधर नहीं जाएगा, वो यहाँ से भेजेगा। अब क्या हुआ, अलग अलग जो जिस VLAN के लिए रूट होगा उसको ट्रैफिक सेंड करेगा। इसी को बोलते हैं VLAN ट्रैफिक मैनेजमेंट। और कीप इन माइंड, हर VLAN के लिए एक रूट स्विच, VLAN 2 के लिए अलग रूट स्विच, VLAN 3 के लिए अलग रूट स्विच, मतलब हर VLAN के लिए अलग अलग रूट स्विच होते हैं। पर हाँ, अगर VLAN 1 में 100 स्विच है उसके लिए भी एक रूट स्विच, मतलब हर VLAN के लिए एक रूट स्विच होगा। तो अगर VLAN 1 में 100 स्विच है, एक ही रूट स्विच होगा। अगर 1000 है, एक ही रूट स्विच होगा। 2 में अगर 100 स्विच है, एक रूट स्विच होगा। 50 है, एक ही होगा। 1000 होगा, एक ही, मतलब हर VLAN के लिए सिर्फ एक रूट स्विच। ऐसा नहीं कि VLAN 2 के लिए मैं 2 रूट स्विच बना दूंगा, 5 बना दूंगा, 10 बना दूंगा, नो, हर VLAN के लिए एक रूट स्विच, कीप इन माइंड। तो चलते हैं। तो ये था हमारा VLAN ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो आप देखोगे ट्रैफिक, आपको मैंने बताया है कि कब हम ट्रैफिक मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैफिक ऑफ ऑल NRS स्विचेस गो थ्रू टू रोड स्विच, मतलब सारा ट्रैफिक रूट स्विच से होके जाता है। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल VLANs हैं तो आपका, जो मैंने आपको बताया, सब एक रूट स्विच से होके जाएगा, तो एक रूट स्विच पे बर्डन पड़ता है, लोड पड़ता है, तो उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस स्लो होती है। तो परफॉर्मेंस स्लो होगी तो ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, तो फिर आपका नेटवर्क में जितने यूजर्स हैं कंप्लेंट मारेंगे कि भैया नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कीप इन माइंड, आप इनको अच्छी तरीके से रीड करना। उसके बाद आता है कि वही पहले हमारा टॉपिक वही होगा कि कैसे हम VLAN ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। हमेशा जो इलेक्शन होता है वो VLAN के लिए होता है, तो पहला सारे स्विच में VLAN 1 होता है, तो पहला जो इलेक्शन होता है वो VLAN 1 के लिए होता है। उसके बाद जब आप और VLAN बनाओगे तो और VLAN के लिए इलेक्शन तभी होगा जब वो VLAN सभी स्विच में होंगे, मीन्स ट्रंक और डोमेन पासवर्ड। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक स्विच में बना दिया और आप सोचोगे कि इलेक्शन हो जाएगा, नहीं। इलेक्शन कब होता है, आप रियल लाइफ में भी अगर देखोगे, जब वो चीज़ें, यानी आपके अपोजिट में जब और बंदे खड़े होते हैं, तो एक से ज़्यादा खड़े होते हैं, तो लोग बोलते हैं इलेक्शन कर लो। लोगों की जो चॉइस होगी, जो बेस्ट होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी वही है, 3 स्विच है, तीनों में से तो VLAN 1 के लिए कौन बना, तो वैसे ही VLAN 2 जब तीनों जगह होगा तो उनमें से कौन लीडर बनेगा, इलेक्शन होगा, मतलब हर VLAN के लिए इलेक्शन होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि हर VLAN के लिए इलेक्शन होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो VLAN 1 के लिए रूट स्विच होता है, सबके लिए वही रूट स्विच होता है। क्यों? क्योंकि उसका मैक कम है।
तो मैक कभी आप बदल नहीं सकते, परमानेंट एड्रेस। और जितने VLAN बनाओगे सबके लिए वही रूट स्विच बनेगा। और अगर आपको पता कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक सिंगल VLAN है तो ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं होती। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर आप हमारे पास अगर VLAN 1 है और कोई VLAN नहीं है तो क्या हमें ट्रंक की रिक्वायरमेंट होगी? कभी नहीं, क्योंकि सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं, सब जगह VLAN 1 है, तो केबल भी VLAN 1 में है। तो जब सारी चीज़ें एक ही ग्रुप में होती है तो कभी ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आपने एक से ज़्यादा VLAN बना दिया, अगर एक से ज़्यादा VLAN बन गया तो ट्रंक दिमाग में आना चाहिए, और उसके बाद डोमेन पासवर्ड। तो ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया है ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ आप सही तरीके से देखना क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम मैनेज करोगे। बहुत डीपली मैंने आपको समझाया, ये स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं कि आप अपने नोट्स भी बना सकते हो कि ये सारे नोट्स हैं। ऐसे नहीं जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपने यही चीज़ें आपको जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, टाइप की हुई है, यही चीज़ें आपने इंटरव्यू में बताना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग VLAN के लिए रूट स्विच बनाएंगे। तो ये VLAN 1 2 को हम रूट स्विच बनाएंगे, स्विच 1 को, और फिर हम क्या करेंगे, अदर के लिए हम अलग बनाएंगे। VLAN 3 4 के लिए स्विच 2 को बनाएंगे, VLAN 3 और 4 के लिए हम स्विच 2 को बनाएंगे, और VLAN 5 6 के लिए हम रूट स्विच 3 को बनाएंगे। मतलब दो VLAN बना रहा हूँ मैं, 1 2 के लिए रूट स्विच 1, 3 4 के लिए स्विच 2, और 5 6 के लिए VLAN 5 6 के लिए रूट स्विच बनाऊंगा स्विच 3। तो ये आपके पास में है, ये ईथर चैनल का है, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3। तो अगर आपके पास ये देखो रूट स्विच बना रहा हूँ मैं, VLAN 1 2 के लिए रूट स्विच, ये VLAN 3 4 के लिए रूट स्विच, और ये VLAN रियल लाइफ इन्वायरमेंट का बता रहा हूँ मैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पिक्चर होती है। तो अगर आपके पास में ईथर चैनल है तो कोई पोर्ट ब्लॉक, आपको पता है ईथर चैनल में सारे पोर्ट अप होते हैं, तो यहाँ पर कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, बस सिर्फ आपने कमांड चलानी है। ठीक है, तो इधर देखोगे आप नाउ, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो देखो अगर आपको पता है कि अगर जब एक केबल होती है तो एक पोर्ट ब्लॉक होता है ये, ठीक है। STP में जब एक केबल होती है, ईथर चैनल में नहीं होता कोई पोर्ट ब्लॉक। तो अब आपने क्या करना है, देखो बाय डिफॉल्ट अभी स्विच 1 हमने जितने भी VLAN बनाओगे तो आपको पता है ये रूट स्विच है VLAN 1 के लिए। तो अगर आप और VLAN भी बनाओगे, ट्रंक बनाना अगर आपने, तो देखो अभी क्या है कि स्विच 1 हमारा जो है वो VLAN 1 के लिए रूट स्विच है। रूट स्विच पे सारे पोर्ट VP है। रूट स्विच से जो NRS कनेक्ट होता है RP, देखो यहाँ पे मेंशन है, और जिसका हाईएस्ट स्विच 3 पे हाईएस्ट मैक है, नीचे दिया हुआ है F02, ठीक है, XYZ उसका है वहाँ पे MN पे, ऊपर मैक एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। कौन, जो नीचे वाला स्विच। अब अगर आपने यहाँ पर अगर आप VLAN 1 2 के लिए, अब आपको पता है कि आप जितने भी VLAN बनाओगे तो आपको पता है ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, ये बाय डिफॉल्ट के लिए है, मतलब अभी आपने सारे VLAN बनाए, ट्रंक बनाया, डोमेन पासवर्ड दिया, तो VLAN 1 के लिए जो रूट स्विच होता है, सारे VLAN के लिए बाय डिफॉल्ट वही रूट स्विच होता है। तो ये तो था जब हम ट्रैफिक मैनेज नहीं कर रहे थे। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये पहले की सिचुएशन है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इधर ये रूट स्विच बनाएंगे हम 1 2 के लिए। तो 1 2 के लिए आपको पता है कीप इन माइंड, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, ये पहले का सीन है, अभी मैंने VLAN 1 का ही है यहाँ पर अभी, कि ये RP किसके लिए बनेगा, ये सारी चीज़ें। अभी ये VLAN 1 का है,
मतलब सारे VLAN के लिए अभी ये अभी मैंने स्विच 2 को अभी और स्विच 3 को रूट स्विच नहीं बनाया, 5 3 4 के लिए और उसके लिए। मतलब अब हम ये बनाने जा रहे हैं, ये पिक्चर रख रहा हूं मैं आपके सामने। अब क्या होगा, ऑल पोर्ट्स इन रूट स्विच आर इन DP डेजिनेटेड पोर्ट में होते, नो RP नो BLK इन रूट स्विच, आपको पता है। ओनली एंड ओनली सिंगल RP इन NRS स्विच। बाकी देखो ये ट्रंक बना, क्योंकि एक से ज्यादा VLAN है, ये भी ट्रंक बनेगा, ये भी आपका ट्रंक बनेगा। डोमेन पासवर्ड दोगे आप, उसके बाद अब ये VLAN 1 2 के लिए रूट स्विच 1 2 के लिए। अब आपको पता अगर ये रूट बनेगा, ये हमारे NRS होंगे, ये भी हमारा NRS होगा। ओके, मतलब VLAN 1 2 के लिए ये NRS है, स्विच 2 स्विच 3। रूट स्विच के सारे पोर्ट DP में लिखा। अब मैंने आपको टाइप भी कर रखा है कि DP मतलब VLAN 1 और 2 के लिए DP है, ये भी VLAN 1 2 के लिए DP। यस, अब देखो RP स्विच 3 और स्विच 2 डायरेक्ट स्विच 1 से कनेक्टेड है, मतलब रूट स्विच से RP किसके लिए, VLAN 1 2 के लिए, ये BLK, ठीक है, और ये DP। तो BLK यानी ब्लॉक किसके लिए है, ये पोर्ट VLAN 1 और 2 के लिए, और DP किसके लिए है, उसके लिए। ठीक है, देख लो। अब मैं इसको रूट स्विच बनाऊंगा। अब मैं स्विच 2 को रूट स्विच बनाएगा VLAN 3 4 के लिए। यस, आप देखोगे इधर, तो VLAN 3 4 के लिए स्विच 2 रूट स्विच है, बाकी NRS है। और ये क्या है, रूट स्विच के लिए VLAN 3 4 के लिए DP, और स्विच 1 स्विच 3 के जो पोर्ट है वो क्या हो जाएंगे, जो डायरेक्ट रूट स्विच से कनेक्टेड है RP, और इसका हाईएस्ट है तो ये 3 4 के लिए ब्लॉक हो जाएगा, और उसके लिए। नाउ अब मैं इसको स्विच 3 को बनाने जा रहा हूँ रूट स्विच। देखो स्विच 3 को बनाने जा रहा हूँ मैं रूट स्विच, किसके लिए, VLAN 5 6 के लिए। तो 1 और 2 NRS हो जाएंगे 5 और 6 के लिए। ओके, और आपको पता है कि स्विच 3 रूट स्विच है, उसके पोर्ट DP में लिखा भी है, मैंने टाइप भी कर रखा है, 5 6 के लिए DP होगा, ये भी 5 6 के लिए DP होगा। इधर RP कौन, स्विच 2 और स्विच 1 के पोर्ट, ये इधर देखो VLAN 5 6 के लिए ब्लॉक होगा, और ये DP। तो देखो मैंने प्रॉपर चार्ट से आपको बताया है कि अगर ये रूट होगा तो कौन DP, कौन RP, कौन ब्लॉक होगा। प्लीज आप इसको सही तरीके से देखना और पूरे डिटेल से समझना है। तो कमांड क्या है रूट स्विच बनाने की। ओके, तो ये हम स्विच पे जाएंगे, 1 बाय डिफॉल्ट है ही, तो उस पर कमांड चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रूट स्विच बना हुआ है, उसको नहीं बनाना। हम रूट स्विच किसके लिए बनाएंगे, स्विच 2 और 3 को बनाएंगे। किसके लिए, VLAN रूट स्विच 2 को बनाएंगे हम VLAN 3 4 के लिए, और स्विच 3 को बनाएंगे 5 6 के लिए। तो आप, मैं स्विच 2 पे है इसलिए मैंने स्विच 2 लिखा हुआ। तो क्या देनी है कमांड, ग्लोबल कमांड है, VLAN ग्लोबल में बनता है, तो आपने देखो ये। तो कमांड क्या है, स्पैनिंग ट्री VLAN 3 के लिए स्विच 2 को मैं रूट बनाने जा रहा हूं, तो आप लिखोगे रूट प्राइमरी, और स्पैनिंग ट्री VLAN 4 रूट प्राइमरी। ये तीसरी कमांड है, मतलब स्पैनिंग ट्री हम प्रायोरिटी से भी VLAN बनाते हैं, तो बताऊंगा मैं कि प्रायोरिटी से कैसे बनाते हैं। ये स्विच 3 पे सेम वही कमांड, स्विच 3 पे जाएंगे, ये इंटर मतलब आपने प्रेस करना है, इंटर कीबोर्ड का इंटर जो इंटर का बटन, तो आप Ctrl+T करोगे और कीबोर्ड का इंटर का बटन प्रेस करोगे। एक साथ भी हम VLAN, मतलब यहाँ तो मैं एक एक करके बना रहा था, इधर आप स्पैनिंग ट्री VLAN 5 6, कीप इन माइंड पोर्ट के लिए रेंज लगाते हैं, VLAN के लिए रेंज नहीं लगाते। तो स्पैनिंग ट्री एक साथ आप, अगर आप 3 4 VLAN को बनाने जा रहे हो तो 5 6 7 8, तो 5 से 8 कर दें। और देखने की कमांड क्या है, सो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, ये रहा हमारा। तो ये हमारी कमांड है, तो ये हमारा, तो हम क्या लेंगे, स्विच, ये हमारा स्विच है 2960। अभी 3 ही लेंगे, आप बहुत सारे स्विच ले सकते हो।
STP इलेक्शन करेगा अभी, देखेगा। तो STP का इलेक्शन मैंने, प्लीज आप पीछे का वीडियो देख लेना। तो अभी STP इलेक्शन कर रहा है अपना। ओके, अब देखेंगे यहाँ मैं इसको, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से हम ये देखेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब आपको पता है कि हमारा इसमें अभी VLAN 1 इधर भी है, VLAN 1 इधर भी है, VLAN 1 इधर भी है, तीनों जगह VLAN इलेक्शन हो गया होगा। तो इलेक्शन किसके लिए हुआ? VLAN 1 के लिए। अब आता VLAN 1 के लिए रूट कौन सा बना होगा? तो देखो VLAN 1 यहाँ, ये केवल VLAN 1 में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं। तो अब आपने करना क्या है, इसमें आपने देखना है VLAN 1 के लिए रूट स्विच कौन सा है। अगर मैं इसको मान के चलो तो आपको पता है रूट स्विच पे कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता। ये ऑरेंज कलर ब्लॉक है, तो रूट स्विच पे कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होता है। तो ये VLAN 1 के लिए रूट स्विच नहीं है। ये इसके रूट स्विच में सारे पोर्ट ग्रीन में होते हैं, यानी एक्टिव। पर रूट स्विच से जो हमारा कनेक्टेड है, ये नीचे वाला, ये वाला, ये कभी ब्लॉक नहीं होता। यानी रूट स्विच से जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है वो कभी ब्लॉक नहीं होता, यानी ये भी रूट स्विच नहीं है। तो कौन सा होगा रूट स्विच? ये रूट स्विच के सारे पोर्ट एक्टिव यानी DP, सामने वाला पोर्ट एक्टिव यानी RP, सामने वाला पोर्ट एक्टिव यानी RP। ये रूट स्विच है और मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। CLI, अगर आप इधर चाहोगे इनेबल, यहाँ आपने क्या करना है, शो स्पैनिंग ट्री देखने की कमांड, रूट स्विच। तो ये हमारा जो है, इसको मैं नाम में दे देता हूँ conft होस्ट नेम स्विच 1। तो देखो VLAN 1 के लिए आप इधर देखो, ये VLAN 1 के लिए इलेक्शन हुआ या VLAN 1 लिखा हुआ, और इसके लिए स्विच 1 रूट स्विच है क्योंकि उसका एड्रेस सबसे छोटा मैक, लोएस्ट आईडी हमेशा रूट स्विच बनती है। तो अब आता है कि मुझे क्या करना है। अब मुझे और VLAN अगर बनाने, ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक से ज़्यादा VLAN है, तो अगर आप एक से ज़्यादा VLAN बना रहे हो तो आपने सबसे पहले ट्रंक बनाना है, क्यों? तभी इलेक्शन होगा। नहीं तो क्या होगा, आप देखो इधर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ट्रंक नहीं बनाया, VLAN क्यों नेम सपोज आपने दे दिया सेल्स, ओके। अब चलता हूँ मैं कंट्रोल Z, सिर्फ अभी मैंने एक VLAN बनाया, VLAN 2। अब अगर आप शो स्पैनिंग ट्री करोगे तो यहां पर सिर्फ VLAN 1 दिखा रहा है, 2 नहीं दिखा रहा है। अब आप बोलोगे 2 तो मैंने बनाया था। यहां पर वो VLAN दिखाता है जिनका इलेक्शन हो रखा होगा, जिनका इलेक्शन होता है वो यहां पर देखता है। अब 2 का इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 यहां पर है पर 2 इधर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा VLAN के लिए ट्रंक बनाते हैं। अभी आपने ये ट्रंक नहीं बनाया, ये ट्रंक नहीं बनाया, तो VLAN 2 इधर भी नहीं गया, VLAN 2 इधर भी नहीं गया। तो जब इधर नहीं गया तो क्या होगा, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। मेरा लीडर कौन बनेगा? बोलेगा भैया कोई और जगह VLAN 2 है ही नहीं है, इसका मतलब कोई है नहीं इलेक्शन के लिए। तो अब आपने क्या करना है, जब VLAN सब जगह चले जाते हैं फिर इलेक्शन होता है। तो 1 सब जगह था बाय डिफॉल्ट, तो उसके लिए इलेक्शन हुआ। अब 2 के लिए भी आपने इलेक्शन करना है, तो आपको या और भी VLAN के लिए, 2 के लिए या और भी VLAN ट्रंक बनाओ, डोमेन पासवर्ड। तो आपको पता है ये पोर्ट 1 और 2 है, इसको आप ट्रंक बना दो। कमांड गलत चल गई। तो आप जब तक ये अप होता है तब तक आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, इनेबल conft होस्ट नेम, इसको दे दो स्विच, इसको दे दो आप स्विच 2। तो स्विच 2 हो गया, ओके। अब आप क्या करो, यहाँ पर ट्रंक बना लो, इंटरफेस रेंज F0/1 से 2, स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक। तो आपने ये ट्रंक बना दिया। अब ये ट्रंक बना होगा तो ये भी बन गया होगा। आपको पता है जब ट्रंक बनता है फिजिकल पोर्ट पे, ईथर पे नहीं होता, ईथर चैनल पे हम दोनों बनाते थे। तो ये ट्रंक बना तो ये भी बन गया होगा, इसको ट्रंक बनाया मैंने, ये भी बन गया होगा। तो सिर्फ आपने अब इन दोनों में से एक को बनाना है। तो आप ये तो अभी थोड़ा सा गलत कमांड चल गई, तो अभी वो सर्च कर रहा है, इसको बना लो।
2 को। तो यहाँ इनेबल कॉन्फिटी, इसका नाम चेंज कर दो स्विच। अब आप बोलोगे, कभी आपको लगता है कि मैंने इस पे कमांड, ये ट्रंक बन गया होगा, पर अगर मैंने दोबारा चला दी तो कुछ होगा? नहीं होगा। मतलब इसको आपने ट्रंक बनाया, ट्रंक बन चुका है, पर अगर मैं इसके फिर से ट्रंक कमांड चला दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप चला सकते हो। तो देख लो यहाँ पे भी, इधर क्या करो आप, इंटरफेस रेंज F0x1/2 स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक। तो वो बोले वो सिर्फ एक का देगा, वो 2 को देगा, क्योंकि आपने वो 1 बना चुका है। ऊपर देखो 1 बन चुका है, तो वो बोलेगा भैया मैं बन चुका हूँ, क्या फ़ायदा कमांड चला दो। फिर भी चला दिया आपने, कोई बात नहीं। तो ये हमारा ट्रंक बन गया। अब आपने क्या देना है? डोमेन पासवर्ड। अब इसमें सारी चीज़ें बन गई है, ठीक है। इधर आप मुझे ट्रंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, उधर 2 को बनाया था, 3 को बना दिया, इस पर दोनों ट्रंक बन गए। चेक करना, अगर आपको चेक करना है तो डू शो ट्रंक देखने की कमांड, अगर आप देखोगे Ctrl+Z शो इंटरफेस ट्रंक, तो देखो आपके 102 ट्रंक बन चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस पे VLAN अगर आप बनाओगे तो आपने क्या करना है, पहले BTP डोमेन, आपको पता है, यहाँ पे दे दिया मैंने HCL, BTP पासवर्ड, सिस्को। कीप इन माइंड, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डोमेन नेम से पहले स्विच किस मोड में होता है? नल मोड। इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं, ये इंटरव्यू वालों का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि डोमेन नेम से पहले स्विच किस मोड में होता है? नल मोड में। तो आपने पासवर्ड भी दे दिया, ओके। अब आप क्या करोगे, इसमें भी जाओगे, सारे स्विच में देने पड़ते हैं डोमेन पासवर्ड, कीप इन माइंड। ये नहीं कि एक में, नो, सेम नेम, अलग नहीं, अलग होगा मिसमैच हो गया, फिर BTP VLAN नहीं देगा उसको। तो BTP डोमेन HCL, तो देखो BTP ने यहाँ पे डोमेन नेम भेज दिया, BTP पासवर्ड सिस्को। यहाँ पे इधर चलेंगे, इनेबल, पहले एग्जिट कर लो यहाँ से, BTP डोमेन HCL, सब में डिफाइन करना है BTP पासवर्ड सिस्को। अब क्या करो, VLAN बनाओ आप, तो अब कहीं पे भी बना लो VLAN, जरूरी नहीं किसी पे बनाना है, किसी पे भी बना लो आप। तो इसमें बना लेते हैं VLAN 2, मैंने बनाया था, 3 बना लेते हैं, नेम HR, VLAN 4 नेम IT, VLAN 5 नेम MKT यानी मार्केटिंग, VLAN 6 नेम, इसको दे दो ACT अकाउंट, ओके। तो 1 बना हुआ था, 2 यानी 2 3 4 5 6 VLAN मैंने बना दिया। चेक करो, डोमेन नेम पासवर्ड दे रखा आपने, यहाँ चेक करो आप, इधर आ जाओ, Ctrl+Z शो VLAN ब्रीफ, देखो VLAN आ गए। किसमें भी आया, मैंने 1 पे बनाए थे, 2 पे भी आ गए। इधर भी देखा करो हम कौन सा स्विच पे हैं, इधर देखते हैं नीचे वाले में, ये हमारा क्या स्विच 3, Ctrl+Z शो VLAN ब्रीफ, यहाँ पर देखो आ गए। अब तीनों जगह VLAN 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4, अब इनके लिए इलेक्शन हो चुके होंगे। तो पहले देखोगे, अगर आप, जब मैंने यहाँ शो स्पैनिंग ट्री किया था, ऊपर देखोगे मैंने VLAN पहले 2 बनाया था, और मैंने जब ट्रंक और डोमेन पासवर्ड नहीं दिया था तो उसने यहाँ पर VLAN 1 का ही दिखाया, 2 का नहीं दिखाया। आपको मैंने ये बताया था, अगर नहीं है तो पीछे आप वीडियो, इसको थोड़ा सा बैक में जाना फिर देखो। तो अब सब जगह VLAN चले गए, इलेक्शन हो गया होगा। Ctrl+Z करके देखते हैं, शो स्पैनिंग ट्री, ओके ना, सब जगह VLAN चले गए। 1 के लिए ये रूट स्विच, ओके, VLAN 2 भी आ गया अब, क्योंकि तीनों जगह इसके लिए भी रूट स्विच। मतलब जो VLAN 1 के लिए रूट स्विच होता है, सबके लिए वही रूट स्विच होता है 3, क्योंकि इसी का मैक कम है। तो चाहे आप जितने भी VLAN बनाओगे, इसी का मैक कम है, तो जिसका मैक कम होता है वही रूट बनता है। तो जितने भी VLAN आप क्रिएट करोगे, रूट स्विच यही रहेगा जो VLAN 1 के लिए रूट स्विच है। तो यहाँ पर क्या है, देखो सारे स्विच के लिए हमारा रूट स्विच ये रहा, ये हमारा रूट स्विच, कीप इन माइंड, ध्यान रखना। अब आपने क्या करना है, स्विच 3 को आपने, इसको आप देखोगे इधर, तो स्विच VLAN 1
और 2 के लिए। ये मैं रूट स्विच बनाऊंगा। है ये ऑलरेडी, बनाने की जरूरत नहीं इसको, ये तो ऑलरेडी है। इसको आप कंट्रोल C करो, यहाँ पे जाओ कंट्रोल V करो, सिर्फ नाम चेंज कर दो बस। ये 3 एंड 4, यहाँ पर 5 और 6 के लिए इसको मैं रूट बनाऊंगा, इसके लिए मैं रूट बनाऊंगा। ओके, तो करेंगे हम कमांड। तो 1 2 के लिए तो है ये, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं। अब चलो इधर कैसे बनाएंगे। कॉन्फ टी स्पैनिंग ट्री किसके लिए बनाना है, VLAN 3 के लिए। क्या बनाना है, रूट। प्राइमरी मतलब मेन, प्राइमरी का मतलब होता है मेन रूट स्विच बना रहे हैं हम। किसके लिए, 3 के लिए। तो 3 के लिए तो वो था 1, स्विच 1 था, हम तो स्विच 2 पे हैं। यस, तो मैंने आपको बोला हर VLAN के लिए एक रूट स्विच हो। तो 3 के लिए तो उधर भी है तो इधर भी, तो क्या दो VLAN 3 के लिए 2 रूट स्विच बनेंगे, नहीं। जैसे मैं इसको बनाऊंगा वो वहां से हट जाएगा। चेक करो, कंट्रोल Z, शो स्पैनिंग ट्री। सिर्फ किसके लिए देखना है आपने, शो स्पैनिंग ट्री में सारे VLAN को देखा जाता है, और आपने किसको देखना है, सिर्फ जिस VLAN को, तो उसका बस सिर्फ आगे लिख दो, तो उसी का दिखाएगा। यस, VLAN 3 के लिए ये रूट स्विच बनेगा, कौन, स्विच 2। और वहां अगर आप पहला देखोगे, स्विच 3 पहला देखो, जब मैंने कमांड चलाई थी स्विच 3 के लिए पहले, ये पहले की कमांड है, रूट स्विच है। लेकिन अब क्या, अब होगा क्या, कर लेंगे शो स्पैनिंग ट्री VLAN 3 के लिए। अब ये रूट स्विच नहीं है, क्या कर लो, नहीं है, कौन, स्विच 1 नहीं। तो हर VLAN के लिए एक रूट स्विच हो। 3 के लिए वो रूट बन गया, अब ये नहीं रहेगा, एक ही रूट बनता है। ठीक है, अब 4 के लिए भी देख लेते हैं इसको। तो यस, 4 के लिए भी देख लेते हैं। कौन टी स्पैनिंग ट्री, स्विच 2 पे हूं, देख लो आगे। VLAN 4 के लिए क्या, रूट प्राइमरी मतलब मेन स्विच। ओके, तो स्विच 2 3 के लिए और 4 के लिए रूट बन चुका है। यहां पर चेक करना आपने, कंट्रोल Z करो, शो स्पैनिंग ट्री VLAN किसके लिए, 4 के लिए, रूट बन गया। 3 के लिए भी बन गया, रूट है। तो ये अब यहां से 3 4 के स्विच 1 3 4 के लिए यहां से हट गया हो, 3 के लिए भी हट गया था, अब 4 कर दिया। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 4 के लिए हट गया, कीप इन माइंड। तो 3 4 के लिए अब ये रूट बन गया। और आपको पता है पहले ये ऑरेंज कलर दिख रहा था, अब ग्रीन हो गया। क्यों, क्योंकि रूट स्विच ये बन गया। तो रूट स्विच पे जो सामने वाला पोर्ट होता है वो RP, तो ये RP हो गया किसके लिए, VLAN 3 4 के लिए। ये भी RP हो गया VLAN 3 4 के लिए, और DP है VLAN 1 2 के लिए, और 5 6 के लिए, क्योंकि 5 6 के लिए अभी रूट यही है। अब मैं 5 6 के लिए इसको रूट बनाऊंगा। नीचे चलो, ओके, आप चलो यहाँ पे कौन टी स्पैनिंग ट्री VLAN एक साथ बनाने जा रहा हूँ। तो रेंज कमांड नहीं चलती इसमें, पोर्ट में चलती है रेंज कमांड। तो आप क्या करोगे, 5 और 6 एक साथ रूट प्राइमरी। 5 6 के लिए एक साथ, मतलब 5 भी और 6 भी दोनों एक साथ बन गया, मतलब अलग अलग चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कंट्रोल Z, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 5 के लिए रूट बन गया, और 6 के लिए भी देख लो, रूट बन गया। अब क्या होगा, अब इधर आप जितने भी कंप्यूटर से लगाओगे इस साइड में, यहां पर अब जिधर भी कंप्यूटर, तो VLAN 1 2 के लिए ये रूट, VLAN 3 और 4 के लिए ये रूट, और VLAN 5 और 6 के लिए ये रूट होगा। क्या इधर VLAN, कीप इन माइंड, मैंने आपको पहले भी बताया था, इधर आप किसी भी VLAN के लिए पोर्ट असाइन कर सकते हो। इधर भी आओ, किसी भी VLAN के लिए पोर्ट असाइन, पर होगा क्या, अगर इधर VLAN 5 में कंप्यूटर्स हैं, उसका ट्रैफिक इधर से जाएगा। VLAN 6 के लिए इसमें कंप्यूटर्स हैं, ट्रैफिक इधर से जाएगा। अगर इधर VLAN 3 में कंप्यूटर हैं, उनका ट्रैफिक यहाँ से जाएगा।
VLAN 4 के लिए ट्रैफिक यहाँ से, क्योंकि रूट स्विच से ट्रैफिक जाता। अब क्या हुआ, मैनेज हो गया। अब इस स्विच पे लोड नहीं है, ट्रैफिक इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है। आप अलग अलग VLAN, इसी को बोलते हैं हम VLAN ट्रैफिक मैनेजमेंट। ओके, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।